हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया कि अनुनादी संरचनाएं बनाइए नाइट्रेट आयन की। तो सबसे पहले बात करें अगर इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, तो देखो क्या होगी। मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी नाइट्रेट आयन की। नाइट्रेट आयन की अनुनादी संरचनाएं। अनुनादी संरचनाएं। तो देखो नाइट्रेट आयन जो होता है उसका सूत्र क्या होता है। नाइट्रेट आयन का नाइट्रेट आयन जो होता है वो क्या होता है NO3 माइनस। तो देखो नाइट्रेट आयन की अनुनादी संरचनाएं कैसे बनाएंगे अपने। तो ये नाइट्रोजन हो गया, इसके साथ ये एक ऑक्सीजन, ये क्या हो गया ऑक्सीजन, और ये क्या हो गया द्विबंध के साथ एक ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन के इस नाइट्रोजन के ऊपर प्लस है, इस ऑक्सीजन के ऊपर माइनस है, और इस ऑक्सीजन के ऊपर भी क्या है माइनस। इस ऑक्सीजन के पास जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन है, और इन दो ऑक्सीजन के पास जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन है। इस तरह से अब देखो होगा क्या कि ये इस द्विबंध के इलेक्ट्रॉन ये वाला ऑक्सीजन लेगा, और ये ऑक्सीजन जो है वो बंध के इलेक्ट्रॉन यहां पर दे देगा। तो क्या बन जाएगा देखो कि NO। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 6। द्विबंध कहाँ हो जाएगा यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर प्लस, इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा माइनस, और यहाँ पर जो ऑक्सीजन पड़ा हुआ था वो बिल्कुल वैसा का वैसा पड़ा रहेगा इस तरह से माइनस, और ये जो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब क्या होगा कि इसी स्थिति में कि इस बार तो इलेक्ट्रॉन इसने दिए, हो सकता है कि अगली बार इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन दे दे, ये वाला ऑक्सीजन। कि जो पहली बार जिस ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिए थे, इस बार जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन दे दे, ये वाला। इस तरह से ये यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन दे देगा तो देखो क्या हो जाएगी इसकी स्थिति N, इसके साथ ये बंद हो गया, और ये यहाँ पर इस तरह से 6 इलेक्ट्रॉन, ये माइनस इसके ऊपर आवेश, ये ऑक्सीजन परमाणु इस तरह से, और इसके ऊपर माइनस आवेश, और द्विबंध कहाँ आ जाएगा इस वाले ऑक्सीजन पे, और इस पर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 4। तो ये जो है वो नाइट्रेट की 3 अनादि संरचनाएं हैं, और इस नाइट्रोजन के ऊपर क्या रहेगा आवेश प्लस इस तरह से, और इस पूरे के ऊपर आवेश क्या है -1 -1। तो ये जो है वो नाइट्रेट आयन की 3 अनुनादी संरचनाएं हैं। नाइट्रेट आयन की अनुनादी संरचना। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।